बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो वीडियो क्लास है वो जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है। आज हमारा जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 6वां क्लास है। इसके पहले हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो है 5 क्लास वीडियो क्लास हमने बना करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियो को आप लोगों के पास समय समय से पहुंचता रहे। ठीक है, और हमारे जो वीडियो को आप लाइक करिए और इसको शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, तो आज का जो है हम अपना वीडियो क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्लास 6 और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अपने जो भारतीय जो संविधान है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद मतलब अन्य देशों से लिया गया है, उसको हम एक जगह इकट्ठा जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और उसको बताएंगे। ठीक है, जिससे जो है जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं और जो स्टेट एग्ज़ाम है, पीसीएस है, आरओ है, यूपी बीएड है और उत्तर प्रदेश बीएड का एग्ज़ाम हुआ और जो है जूनियर एडेड टीचर के एग्ज़ाम, तो हर जगह जो है जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को भी बता देंगे, जिससे जो है एग्ज़ाम में जब पूछा जाए तो आप लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही करिए। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक संबंधित हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि भारत के संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद और ये जो है किस अन्य देशों से लिया गया है। इसमें हम एक जो सीरियल वाइज इसको हम लिखते जा रहे हैं, आप लोगों को समझाते जाएंगे। प्लीज़ आप लोग जो है अपनी एक कापी ले लीजिए और पेन, इसको जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो हम आज के जो है अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग एक कापी और पेन लेकर के साथ में इसको जो नोट करते हुए चलिए। ठीक है, पहला संसदीय प्रणाली। जो भारत में संसदीय प्रणाली है ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो है ब्रिटेन के जो है संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से इसको जो है भारत ने अपनाया है इसको। ठीक है, भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, अगला हमारा नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार जो है किस देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो जो है संसदीय विशेषाधिकार भारत में ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तीसरा है विधि का शासन। विधि का शासन भारत में जो विधि का शासन भारत के संविधान में है, तो किस देश से लिया गया है। विधि का शासन ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछा भी गया है सब। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अगला है हमारा संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। संसद तथा विधानमंडल
विधानमंडल की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रियाएं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। हमारा नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस संविधान से लिया गया है? ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संगठन है। ठीक है, इसको सही के लिए संगठन है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार ये भी जो है यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना का विचार भी यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद ये भी जो है यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये भी जो है किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये भी जो है यूएसए के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जो है ये जो है देखो ब्रिटेन से है 3 और जो है आगे 5 है, ब्रिटेन से 4 है। ठीक है, ब्रिटेन से 4 है और फिर आगे जो है यूएसए से 4 है, जिसको आप लोग अपने कॉपी में लिख करके इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इसको यार एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद ये भी यूएसए से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार, भारत में जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान में, ये जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा राज्य की नीति निर्देशक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, या मनोनीत। ठीक है,
तो जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। तो जो है ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। ठीक, अब अगला है हमारा कि कनाडा से कौन से जो है संविधान में क्या क्या अपनाया गया है। भारत के संविधान में कनाडा से क्या क्या अपनाया गया है, इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था ये जो है किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था ये जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था ये जो है कनाडा से लिया गया है, कनाडा देश से। ठीक है, अगला है हमारा राज्यपाल की व्यवस्था। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल की व्यवस्था ये भी जो है कनाडा से ही लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा अवशिष्ट शक्तियां जो संविधान में दिया गया है वो जो किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां भी जो है कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां ये जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक, इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, राज्यों का संघ। अगला है हमारा जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है किससे लिया गया है? कनाडा से। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओके, अगला है हमारा समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लें। ठीक है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, समवर्ती सूची। अगला है हमारा आपात उपबंध। जो आपातकाल होता है, आपात उपबंध जो है संविधान में किस देश के द्वारा लिया गया है? आपात उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से। ओके, आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक, आपात उपबंध। संविधान संशोधन। अगला है हमारा संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन को भारत के संविधान में अपनाया गया है। ठीक, अगला है हमारा गणतंत्र जो है किस देश से लिया गया है? गणतंत्र
गणतंत्र किस देश के संविधान से लिया गया है? ये गणतंत्र जो है फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है जापान से लिया गया है, जापान से। ठीक, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो जो है प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? मूल कर्तव्य, अगला है मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य सोवियत संघ, जिसे अब रूस कहा जाता है। ठीक है, पहले सोवियत संघ था, अब जो है विघटन हो गया, वो उसी को रूस कहा जाता है। ठीक, तो जो है सोवियत संघ से लिया गया। मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक, तो जो है आज के हमारे इस इंडियन पॉलिटी में जो हमारा आज टॉपिक था भारतीय संविधान के स्रोत, तो आज हम जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने आगे पूछे जाएंगे, जो है भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन, तो उसको हम आज अपने लेक्चर में कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है, अगर इससे मतलब भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इस लेक्चर में, इस जो क्लास से पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो है प्लीज़ जितने भी हम यहाँ पर नोट कराए हैं, प्लीज़ आप लोग इसको लिख करके अपने कॉपी में इसको रिवाइज करिए, इसको याद करिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है। अब हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक न्यू चैप्टर के साथ अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग जो है हमारे इस वीडियो के लिंक को आप प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।